हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट चैट चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने पहली बार विजिट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। यदि हम बात करें बीते हफ्ते की या हाल की, तो बाजार में लगातार गिरावट का दौर चल रहा है। अब लोगों में चर्चा चल रही है और कितना क्रैश होगा, अब क्या होगा मार्केट में, फिर से कब खरीदारी लौटेगी। लोगों में थोड़ा पैनिक हालत आ गए हैं इस सिचुएशन में। जो वीक हैंड्स हैं, मतलब वो लोग जो शेयर बाजार में हाल ही में पैसा लगाए होंगे, वो निकलने लगते हैं और डर से भी पैसा निकलने लगते हैं। और दोस्तों, जैसे ही मैं पिछले वीडियो में आपको कहा था कि डीमैट अकाउंट 17 करोड़ से ज़्यादा खुल गए हैं, मतलब ज़्यादातर नए लोग आए हैं। ये स्वाभाविक है कि किसी भी व्यक्ति का पैसा गिरता चला जाएगा, तो डर तो लगना ही है। नए लोग भी वीकेंड्स रहते हैं, वो भी बेचकर निकलने लगते हैं। फिर गिरावट और तेज हो जाती है। स्टॉक मार्केट में गिरावट सिक्लिकल है, मतलब कभी गिरेगा तो कभी बढ़ेगा। दोस्तों, क्या ये गिरावट पहली बार हुआ है? जो पुराने इन्वेस्टर हैं, वो इसे कई बार झेल चुके होंगे, लेकिन नए इन्वेस्टर के लिए ये नई बात हो सकती है, या इनडायरेक्टली कहें तो नए इन्वेस्टर के लिए एक्सपीरियंस की कमी है। क्योंकि मार्केट को देखें तो 2020 के गिरावट के बाद बाजार केवल भागा है। बीच में माइनर करेक्शन गिरावट को छोड़ दे तो, लेकिन यही निफ्टी 50 का 20 प्लस ईयर का डेटा देखें तो पाएंगे, जो भी करेक्शन आई है 8-9% 2100 पॉइंट की वैल्यूएशन वाइज देखें तो 40 लाख करोड़ का नुकसान इन्वेस्टर को अभी तक हो चुका है। वही पास्ट में देखें, वर्ष 2008 में सबसे अधिक 52% ब्रूटल करेक्शन, मतलब भयंकर गिरावट आई थी। आज जो निफ्टी इंडेक्स 24,000 पर है, उस समय वो गिरकर 3200 पॉइंट थी। वैसे ये 16 साल पहले की बात है, में पहुंच गई थी। वर्ष 1999 के बाद 2 साल में, मतलब वर्ष 2000 से 2001 तक निफ्टी 32% गिर गया था। वह एक बड़ा क्रैश था। एक और करेक्शन 2011 में 24% का था और 2015 में 4% का माइनर करेक्शन था। लेकिन 23 साल का डेटा को देखें तो 5 बार गिरावट को हटा दे तो शेयर मार्केट में निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अब जानते हैं वर्ष 2000 में बड़ी गिरावट क्यों आई थी। 2000 में डॉट कॉम बबल क्रैश आया था। डॉट कॉम बबल क्रैश एक बड़ा टॉपिक है, वैसे शॉर्ट में आज समझ लेते हैं। डॉट बबल क्रैश क्या है? ये डॉट बबल क्रैश अमेरिका में आया था। अमेरिका का बाजार नेस्डैक, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी और सेंसेक्स है, वहाँ नेस्डैक इंडेक्स है। वह वहाँ वर्ष 2000 में पीक में नेस्डैक इंडेक्स बढ़कर 5000 पॉइंट्स हो गया था और वर्ष 2002 में क्रैश होकर 1400 पॉइंट पर आ गया था अमेरिका का नेस्डैक इंडेक्स। उस समय एफआईआई ने, विदेशी संस्थागत निवेशक ने भारत से पैसा लिक्विडिटी निकाल लिया और हमारे मार्केट में 32% का क्रैश हो गया। वैसे डॉट बबल क्रैश शेयर मार्केट में उस समय की बहुत बड़ी क्रैश थी। उसी तरह 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, ये भी अमेरिका में क्राइसिस आई थी। ये भी थोड़ा डिटेल टॉपिक है, इसे शॉर्ट में समझते हैं। वर्ष 2004 2005 में अमेरिका में बैंक के इंटरेस्ट कम थे, इसलिए उस समय यूएस गवर्नमेंट भी घर खरीदने के लिए प्रमोट कर रही थी। उस समय अमेरिका में रियल एस्टेट के रेट तेजी से बढ़ रहे थे, तो अमेरिकन लोगों को घर खरीदने में दिलचस्पी बढ़ गई। इस कारण हाउसिंग लोन की डिमांड अमेरिकन बैंक्स में बढ़ गई थी। बैंक ने भी इस डिमांड को देखते हुए लोन देने शुरू कर दिए। वैसे बैंक उधारकर्ता या बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री, रिपेमेंट कैपेसिटी, मार्जिन मनी क्राइटेरिया को देखकर लोन देती है, लेकिन डिमांड इतना था, जितनी भी एलिजिबल बोरोवर लोन लेने के लिए थे, उन सब को अमेरिका के बैंक लोन दे चुकी थी। फिर उसके बाद अमेरिका के बैंक उन लोगों को लोन देने लग गई जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं थी
और वो भी बिना किसी मार्जिन मनी के। ये अमेरिकन बैंक की बड़ी गलती थी। इस कारण जिस बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री और रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी नहीं थी, तो वो लोग लोन डिफ़ॉल्ट चुकाना बंद कर दिए। इस वजह से रियल एस्टेट के दाम गिरने लगे। फिर अमेरिकन बैंक जो लोग लोन डिफ़ॉल्ट किए थे, बैंक उनका ऑक्शन करने लगी, लेकिन बैंक को बायर भी नहीं मिल रहे थे। इस कारण अमेरिका के कई बैंक बैंकरप्ट हो गए। फेमस बैंक लेमन ब्रदर्स एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो भी बंद हो गया। अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटरकनेक्टेड है, तो इसका असर भारत पर हुआ। फिर से एफआईआई ने भारत से पैसा निकाला और हिस्ट्री का वर्स्ट क्राइसिस भारत के शेयर बाजार में हुआ और मार्केट 50% से अधिक गिर गया। वैसे इस सब प्राइम क्राइसिस का जिक्र हमारे पूर्व आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी ने 2005 में जब वे आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में प्रिडिक्ट किया था और बताया था ये सब प्राइम क्राइसिस आ सकता है। ऐसा कहने से डॉक्टर रघुराम राजन जी की काफ़ी आलोचना उस समय इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया था। 2011 में यूरोपियन डेब्ट क्राइसिस, जो कि यूरोपियन बाजार के कारण अगेन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इकोनॉमी, उसका असर भारत के बाजार में हुआ और मार्केट 24% का करेक्शन गिरावट हुआ। रिसेंटली 2020 में कोविड में 15% की गिरावट एक दिन में आ गई। यह एक पेंडेमिक का दौर था, तो ये नॉर्मल है। इसमें लोग लोग पैनिक में थे, वो भी पूरे विश्व में, तो मार्केट का क्रैश होना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, हमने जितने भी बड़े-बड़े क्राइसिस को देख रहे हैं और 23 साल का डेटा को देखें, तो हर क्राइसिस के बाद शेयर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट बम्पर रिटर्न दिया है। वर्ष 2001 से 2002 तक के क्राइसिस के बाद 72%, फिर 100% 4 साल में वर्ष 2004 से 2007 तक दिया है। फिर से 2008 के सब प्राइम क्राइसिस के बाद अगेन 90% का रिटर्न शेयर बाजार ने दिया है वर्ष 2009 से 2010 तक। फिर 2011 के बाद 60% का रिटर्न मार्केट ने दिया है। वर्ष 2020 में कोरोना के बाद अगेन 300% का रिटर्न निफ्टी इंडेक्स ने दिया है। अभी जितने भी रिटर्न की बात मैं किया हूँ, मैंने इंडेक्स का किया हूँ, स्टॉक वाइज का नहीं किया हूँ। आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, वैसे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। इंडेक्स में बढ़त 10% की होती है, तो कुछ स्टॉक्स में 10 से 40% हो जाती है। वैसे करेक्शन या गिरता है, तो रिएक्शन भी वैसे ही अच्छा खासा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडेक्स 8 से 9% गिरे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स 50% डाउन हो गए हैं। लेकिन जब बढ़ता है, तो स्टॉक्स 2-3 गुना नहीं, कुछ तो 5 से 10 गुना तक हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले क्या समझना जरूरी है, वो है कंपनी का धंधा, कारोबार, बिजनेस। इसलिए यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करें। यदि गिरावट भी आए, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा रहेगा, तो आगे चलकर ग्रोथ जरूर करेगी और करेगी, तो उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइसेस में जरूर दिखेगा। फिर आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि।